हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और आप अपने मैथ के एग्ज़ाम को देने के बाद अब साइंस को तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, पिछली 2 क्लास में आपको साइंस को लेकर के दे चुका हूँ, जिसमें मैंने पहले आपको अपनी प्लानिंग बताई और कुछ मैंने रिएक्शन को समझाया। और उसके नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 60+ MCQ क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री के करवा दिए। अगर आप उन 60+ MCQ को अच्छे से कर लिया तो मेरी पूरी गारंटी है साथियों कि उस MCQ की वीडियो से बाहर कोई भी MCQ क्वेश्चन साथियों नहीं आएगा आपके केमिस्ट्री के पेपर में। साथ ही साथ आज हमारा जो टॉपिक है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर है। साथियों, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन कहाँ पूछ लिए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन 2 जगहों पे पूछे जाते हैं। पहला, ये ऑब्जेक्टिव के स्थान पे भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मतलब कि इस टॉपिक से लगभग साथियों बोला जाए तो 4 से 5 नंबर का कब्जा है इस टॉपिक का। इस टॉपिक में अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, तो आप लोग सावधानीपूर्वक क्लास को देखिएगा। लगभग मैं साथियों 20+ वेरी इंपॉर्टेंट नेम और फार्मूला बताने वाला हूं। अगर आपने 20 से प्लस वाले को अच्छी तरीके से ध्यान से देख लिया तो मेरा मानना है कि उससे बाहर तो नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज इस क्लास को। तो मेरे प्यारे साथियों, IUPAC सबसे पहले कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है IUPAC नॉमेनक्लेचर का फुल नेम। तो मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको नाम याद कर लीजिए बहुत ही आसान तरीके से। सभी साथियों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम इस क्लास में 20+ चीज़ों को 20+ प्रश्नों को वार्तालाप करना है। मैं ट्रिक भी बताता रहूँगा कि आपको कैसे करना है, अपने एग्जाम में कैसे पहचानना है। साथियों, मैं आपको ट्रिक बताते भी चलूँगा और मैं आपको समझाते भी चलूँगा। चलिए, हमें बात करना केवल IUPAC नाम के ऊपर। तो IUPAC बात करेंगे। सबसे पहले लिखा है CH3COOH। सबसे पहली बात तो यहाँ से पहचानेंगे है क्या ये। जहाँ पर भी साथियों COOH दिख जाए समझ लेना ये साथियों अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये भी पहचान दे, ये अम्ल है। और जहाँ पर साथियों COOH लास्ट में दिख जाए, कहीं बीच में दिख जाए, तो ये ओइक होता है। क्या हो साथियों? ओइक अम्ल होता है, ओइक अम्ल। अब यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं कितने कार्बन हैं। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 2 का नाम क्या था? एथ। और लगाएंगे ओइक अम्ल, तो क्या बनेगा साथियों? एथेनोइक अम्ल। क्या बनेगा? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये बताया कि जहाँ पर साथियों आपका दिख जाए, क्या दिख जाए प्यारे बच्चों? जहाँ पर भी आपको दिख जाए COOH वहाँ पर लगा देना COOH। जहाँ पर दिख जाए वहाँ पे ओइक अम्ल हो जाएगा। और चूंकि साथियों यहाँ पर 2 कार्बन देखने को मिल रहा है, 2 कार्बन का नाम एथ है, इसलिए बनेगा एथेनोइक अम्ल। ओके, तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं दूसरे नंबर की। यहाँ पे लिखा CHO। CHO में क्या पहचानेंगे? CHO में मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। CHO में ना और ला लगेगा। क्या लगेगा? ना और ला। ओके, ध्यान दीजिएगा। चूँकि जहाँ पर भी ये CHO दिख जाएगा ये एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। और हम लोग साथियों जहाँ पर भी CHO देखेंगे लास्ट में हम ना और ला लगाएंगे। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है तो लिखेंगे साथियों मेथे। क्या लिखेंगे? मेथे। और ना ओला लगा देंगे, क्या बनेगा? मेथेनल। क्या बनेगा? मेथेनल। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? METHANAL, मेथेनल। इंग्लिश वाले जब भी इसको पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों को AL देखना चाहिए लास्ट में, हिंदी वाले को ना ओला देखना चाहिए। जहाँ पे ना ला दिख जाए वो क्या है? एल्डिहाइड है, मतलब CHO लगा होगा। चूँकि मेथेनल है मतलब कार्बन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर फिर से हमारे पास COOH आ गया। COOH का मतलब क्या? ओइक। और साथियों यहाँ पर क्या जुड़ा है? यहाँ पर जुड़ा हुआ है साथियों आपका C मतलब कार्बन नंबर 1। तो क्या है? मेथे। क्या है साथियों? मेथेनोइक अम्ल। क्या है? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब यहाँ पर हम लोग विचार करते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पे क्या रहेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड आपका एल्कीन है। डबल बॉन्ड एल्कीन है प्यारे साथियों। एल्कीन मतलब ENE जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एल्कीन मतलब लास्ट में ENE जुड़ेगा। दूसरी बात, कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं?
प्रोप, जुड़ेगा इन तो बनेगा प्रोपीन। ओके, तो प्रोपीन का सूत्र क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर केवल प्रोपीन का सूत्र की बात करें तो CH3H6 बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आएगा। क्या है, CH3H6 ये प्रोपीन का साथियों सूत्र होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस सवाल को कई तरीकों से पूछा जा सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का दूसरा सूत्र बनेगा साथियों C2H4 बन जाएगा। अब देखो इन दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन साथियों अगर पहचान नहीं पाए तो आप धोखा खा जाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा मतलब इन जुड़ेगा, 2 कार्बन है तो यहाँ साथियों क्या लगेगा, एथ। क्या लगेगा, एथ लग गया। और एथ के साथ साथ साथियों लगेगा इन, बनेगा एथीन। कहीं कहीं आपको एथीन ऐसा दिखेगा और कहीं कहीं आपको एथीन ऐसे दिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। उम्मीद करता हूँ मैं अभी तक 5 समझा चुका हूँ, 5 आपको समझ में आ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2 बार लगा हुआ है। क्या लगा है, 2 बार यहाँ पर क्या लगा हुआ है साथियों, डबल बॉन्ड लगा है। कोई बात नहीं, सवाल सही लिखा हुआ है। दूसरी बात, 1 2 3 4 क्या लगा है, 1 2 3 4 4 है तो कार्बन का नाम होगा ब्यूट। क्या नाम होगा, ब्यूट। चलिए, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, 1 नंबर पे लगा है और 3 नंबर पे लगा, तो लगाएंगे 1,3। और जब 2 चीज एक साथ होता है तो डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई। और आइन क्या होगा, डाइन। ओके, ध्यान दीजिएगा, 1,3 ब्यूट, 1,3 डाइन, और इसी को बोलते हैं ब्यूटाडाइन। क्या बोलते हैं, इसी को ब्यूटाडाइन भी बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अगर ब्यूटाडाइन का सूत्र पूछेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, ब्यूट 1,3 डाइन। ओके, अगला सवाल आप सभी के समक्ष लिखा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर साथियों H है, डबल बॉन्ड C इसके नीचे H है। इस H को आपके एग्जाम में ऊपर भी रख सकता है, और अगर नीचे ऊपर नहीं रखेगा तो बगल में भी रख सकता है। और सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे कार्बन की गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ये होगा ब्यूट। क्या होगा, ब्यूट। ओके, ब्यूट के साथ साथ साथियों डबल बॉन्ड लगा है तो इन लगेगा, ब्यूटीन। क्या है साथियों, ब्यूटीन। उम्मीद का तो ये समझ में जरूर आएगा। ब्यूटीन का दूसरा नाम क्या आप बता सकते हैं, ब्यूटीन का दूसरा नाम बता सकते हैं कि साथियों यहाँ पे इस चिन्ह को भी दर्शाएंगे। कितने नंबर पे, 1 और 2 नंबर पे, तो साथियों क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जानते हैं, यहाँ लिखा C2H5CHO। C2H5CHO का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पर भी CHO दिख जाएगा इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड है। क्योंकि कितने कार्बन है, 1 2 यहाँ पर है, 1 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं साथियों, प्रोप। तो हो जाएगा प्रोप। क्या हो जाएगा, प्रोप। अब मैंने बताया एल्डिहाइड में ना और ला लगेगा। क्या लगेगा, ना और ला, तो प्रोपेनल बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेनल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे पूछा है साथियों तो इसका नाम दूसरा बता सकते हैं, प्रोपिल एल्डिहाइड भी बता सकते हैं, लेकिन ये प्रोपिल एल्डिहाइड सामान्य नाम है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, प्रोपेनल है। ओके, अब आइए यहाँ इस बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। जहाँ पर बीच में ओ दिख जाए ये ईथर की पहचान है। क्या है, ईथर की पहचान है। और ईथर में जब हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में इसको एक साथ रखते हैं। शुरुआत में जो ओ के संग जोड़ा होता है इसको साथ रखते हैं और लास्ट वाले को बाद में लिखते हैं। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथ, और लग गया है साथ ओ के लिए लगाते हैं ऑक्सी। क्या लगाते हैं, ऑक्सी, तो बनेगा मेथॉक्सी। क्या बनेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी। C2H5 क्या है, कार्बन नंबर 2 का नाम क्या है मेरे बच्चों, एथ है, तो एथेन, मेथॉक्सी एथेन। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। जब आप इस प्रश्नों को अच्छी तरीके से लिख कर घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो CH3OCH2 C2H5 का नाम क्या है, मेथॉक्सी एथीन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था तो CH3CH2 और COOH, इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा एग्जाम में, पूछ लेगा साथियों C2H5 COOH, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो किसी भी तरीके से पूछे आपको सोच समझ के जवाब देना है। चूंकि यहाँ बात करें COOH की तो यहाँ क्या हो गया, ये ओइक अम्ल हो गया। क्या हो गया, ओइक अम्ल हो गया। कार्बन की बात करें तो सर 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोपे।
ओइक लगेगा, प्रोपेनोइक, क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल। उम्मीद करता हूँ कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। पहचानने का तरीका सीखिए, जहाँ पर COH दिख जाए ओइक अम्ल लगेगा, बीच में O दिख जाए इथर होगा, इथर के लिए ऑक्सी लगता है, CHO लग जाए तो नल होगा, मेथेनल, प्रोपेनल, इस प्रकार से बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। C2H2, ये देख के थोड़ा अचंभित लग रहा हो लेकिन ये सही है। मैंने आपको पढ़ा है एल्काइन, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अब इसका मतलब ये हुआ साथियों कि कार्बन की जो संख्या है, मतलब सॉरी हाइड्रोजन की जो संख्या है, कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम होगा। तो अगर इसकी बात करें 2 दूनी 4, 4 से 2 कम है हाइड्रोजन। और अब कार्बन नंबर 2 का नाम है क्या, कार्बन नंबर 2 का नाम होता है साथियों आपका एथ, क्या है, एथ। और चूंकि आयन लगता है तो एथाइन होगा, क्या होगा साथियों, एथाइन। ध्यान दीजिएगा। अब एथाइन को आपके एग्जाम में दूसरे नाम से कैसे पूछेगा, पूछ सकता है साथियों CH, ध्यान दीजिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूछ सकता है। आप इसको पूछे या इसको पूछे, आपका नाम एथाइन ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि हम इस चिन्ह को क्यों नहीं दर्शा रहे हैं। साथियों इस चिन्ह को 2 कार्बन के बीच में नहीं दर्शाया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तब दर्शाने में आपके लिए आसानी होता है। आगे अब यहाँ पे आइए, अब यह Cl लिखा है, Cl किस फैमिली का एलिमेंट है साथियों, ये हाइड्रोजन ग्रुप का है साथियों। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3। आपके मन में ये विचार नहीं उठना चाहिए कि Cl का भी एक कार्बन जोड़ लेंगे, जी नहीं, ये Cl है, क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं। अधिकतर जल्दबाजी में बच्चे यही गलती कर सकते हैं कि ये LC भी गिन लेंगे तो उनका गलत हो जाएगा। ओके, तो 1 2 3, चलिए 3 है तो 3 का नाम होगा प्रोप, क्या नाम हो, प्रोप, इसको लिख लेंगे। अब चूंकि क्लोरो है, याद रखिएगा जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है उसको शुरुआत में लिखा जाता है। कितने नंबर पे क्लोरो है, 1 नंबर कार्बन पे है, इसे बोलेंगे फर्स्ट क्लोरो, क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्लोरो प्रोपेन, क्या है, प्रोपेन, क्योंकि सबके बीच में एल्केन है, क्या है, एल्केन है। ओके, सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। 1 क्लोरोप्रोपेन भी आप बोल सकते हैं, लेकिन 1 नंबर लगाने से क्या है, क्योंकि हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, इसलिए साथियों इस नंबर को दर्शाना स्वाभाविक बनता है कि किस नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया साथियों, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर CH3COCH3, जहाँ पर बीच में ये लग जाता है इसका मतलब होता है कीटोन देके रखा है। क्या देखे रखा है साथियों, कीटोन। कीटोन में जो लास्ट में जुड़ता है वो ओन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ओन, ध्यान दीजिएगा, ओन जुड़ता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो यहाँ पे 1 2 3, क्या है, 1 2 3, 1 2 3 का नाम क्या है, कार्बन नंबर 3 का नाम है प्रोपे, और चूंकि ओन लगेगा तो प्रोपेओन, क्या होगा, प्रोपेनोन। चलिए ध्यान से देखिएगा, CH3COCH3 का नाम है साथियों एसीटोन है, सॉरी इसे एसीटोन बोलते हैं, एसिटिलीन नहीं बोलते हैं। अब इसका जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो चूंकि कार्बन 3 है तो प्रोप लग जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, सो प्रोपेन। दूसरी बात, कितने नंबर पे ये ओन जुड़ा हुआ है, 1 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो प्रोपेन 1 ओन हो जाएगा। ओके, और वैसे बोला जाए तो कीटोन का दूसरा नाम आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, वैसे इसका नाम याद कर लीजिए, एसिटिलीन होता है, क्या होता है, एसिटिलीन होता है। अब आगे बात बढ़ेंगे तो CH3CH2CH2OH, ये बहुत ही आसान है। जहाँ पर OH केवल दिख जाए, केवल OH दिख जाए तो साथियों एल्कोहल है। एल्कोहल में O या OL लगता है और इसे हिंदी में ऑल बोलते हैं। साथियों याद रखिएगा, नाम में एल्डिहाइड और एल्कोहल में, एल्डिहाइड में अल लगता है जिसे नल बोला जाता है साथियों, मेथेनल, प्रोपेनल, ये सब होता है। और दूसरी बात, जो एल्कोहल होता है वह ऑल लगता है, यही में अधिकतर बच्चों से गलती हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 3 को बोलते हैं प्रोप। ओके, प्रोप बोलते हैं। दूसरी बात साथियों ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ करने वाले हैं, याद, तो यहाँ पे 3 नंबर को बोलते हैं प्रोपेन। कितने नंबर कार्बन पे OH जुड़ा है, 1 नंबर पे, तो प्रोपेन 1 ऑल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको संकट पैदा हुआ, क्यों संकट पैदा हुआ कि CH3CH2 तो मामला सही था, यहाँ डबल C एक साथ आ गया, तो साथियों ये क्या बना हुआ है, यहाँ के बीच में, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3,
1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 नंबर पे, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करते हैं साथियों, यहाँ पर भी वही कीटोन वाला आ गया, CH3 CH2 CO CH2 CH3। यहाँ पर कीटोन ही है क्योंकि CO जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है? 1 2, 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कार्बन की गिनती करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है प्यारे साथियों? 5 कार्बन है। तो ये क्या है? पेंटे है, पेंटे है। क्या साथियों? पेंटेन। कितने नंबर पे है? 1 2 3 नंबर। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे है। जैसे बोल सकते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, पेंटे, पेंटे 3 नंबर पे है, पेंटेन, पेंटेन 3 ऑन। ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों, या 3 पेंटेनॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको सरल लगे उसे आप लिख लीजिएगा। आइए CH3 CHO का नाम बताते हैं। CHO का मतलब एल्डिहाइड, मतलब का क्या लगेगा? अल लगेगा प्यारे बच्चों लास्ट में। चूंकि कार्बन 2 है तो कार्बन 2 का नाम क्या है? एथ। साथियों क्या नाम है? एथ। ओके, और चूंकि क्या लगेगा? नल लगेगा, एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल। मेरे प्यारे साथियों, एथेनल ऐसे भी लिखा जाता है और कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिखाई देगा, तो आप परेशान मत होइएगा। एथेनल का सूत्र क्या होता है? CH3 CHO होता है, CH3 CHO होता है। ओके, इसका दूसरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा नाम बोले तो साथियों साधारण नाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है CH3 CH2 CO CH2 CH3। मैं कह दूं कि सवाल को मैंने पहले ही बता दिया है, जो कि मैंने 16 नंबर पे बता दिया है। आप लोग इसको देख लीजिए, चीज़ वही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है C2H5OH। इस बात को याद रखेगा, C2H5OH का साधारण नाम होता है साथियों एथिल एल्कोहल। लेकिन यहाँ एथिल एल्कोहल तो हमको लिखने से काम बनने वाला है नहीं, क्योंकि हमें लिखना क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, कार्बन नंबर 2 का नाम है एथ, तो क्या बोलेंगे? एथेनॉल। क्या बोलेंगे? एथेनॉल। एथेनॉल ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, एक तो ये सही है। दूसरा, अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं है, मान लो ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा, ऑप्शन में नहीं, तो क्या करेंगे? तब हम लोग लिखेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा, एथेन 1 ऑल। ओके, ऐसे लिखेंगे, या लिखेंगे एथेन 1 ऑल। मैंने 4 तरीके से एक ही चीज़ को लिखकर दिखा दिया है। इन चारों में से कोई भी होगा जो आपके एग्जाम में आएगा वो सही होगा। ओके, जो ये मैंने दिखाया, ये 2 तरीके से नाम लिखा जा सकता है। कहीं पर आए पे मात्रा होती है, कहीं पर आए नहीं ए होता है, कहीं इस तरीके से लिखा जाता है, कहीं इस तरीके से लिखा जाता है। दोनों सही है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अगला देखते हैं 20 नंबर पे क्या है साथियों। यहाँ 20 नंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल C लगा है। डबल C का मतलब यहाँ पे बीच में साथियों ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड बोले तो कितने हैं? आयन लगेगा। अब देखिए कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं प्यारे बच्चों। दूसरी बात, कितने नंबर कार्बन पे? 1 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 लग जाएगा। क्या है? आयन, तो लग जाएगा आयन, ब्यूट 2 आयन, या दूसरा इसे या बोल सकते हैं साथियों 2 ब्यूटाइन बोल सकते हैं, 2 ब्यूटाइन। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं दोनों नाम इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव सवाल मान लो आ गया भैया, आप इसको याद करके गए और इसको नहीं समझ के गए, तो होगा क्या? आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा जानने के बावजूद। इसलिए मैं आपको नहीं कहता हूँ कि आपका नुकसान हो जाए। अब आइए इसकी बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या साथियों? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH3। सीधी श्रृंखला में देखेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। मतलब यहाँ पे जो सुफिक्स जुड़ा हुआ है, जो आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ये कहाँ जुड़ा हुआ है? 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ओके, क्या लिखा है? 1 2 3, तो प्रोप, तो लिख सकते हैं इसे 2 प्रोपेनॉल। क्या बोल सकते हैं? 2 प्रोपेनॉल। एक इसका नाम ये लिख सकते हैं। दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? या लगा देंगे 2 नहीं, प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन 2 ऑल। ओके,
आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक मैं 21 प्रश्न हल करवा चुका हूं और आपको समझ में ज़रूर आया होगा। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। आइए अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जब इसकी बात हम कर ही रहे हैं तो इसकी खुली श्रृंखला में आपको सिखा देता हूँ। खुली श्रृंखला क्या है कि CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे 2 बार जुड़ा हुआ है साथियों CH3। अब ये CH3 किस खिलाड़ी का नाम है? CH3 मतलब मेथिल। मेथिल कितने बार जुड़ा है? 2 बार जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। ध्यान दीजिएगा, 2 मेथिल। ओके, 2 मेथिल। उसके बाद साथियों कितने कार्बन है इसमें, इस बात को भी विशेष ध्यान रखेंगे जब हम इस बात की चर्चा करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम इसकी गिनती सुनना शुरू करेंगे तो हम यहाँ से 1 2 3 लेंगे साथियों। यहाँ से भी गिनेंगे तो 1 2 3 होगा। हम एक ही चीज़ को 2 बार नहीं गिन सकते हैं, या तो ऐसी श्रृंखला लेंगे या तो ऐसी श्रृंखला लेंगे। तो 2 मेथिल मतलब ये 2 बार लगा हुआ है, 2 कार्बन पे लगा हुआ है साथियों। देखा जाए 1 2 नंबर पे लगा 2 मेथिल। फिर लगाएंगे क्या, उसके बाद 2 मेथिल के बाद 3 कार्बन, तो लिखेंगे प्रोपेन। कितने नंबर कार्बन पे OH लगा है? 1 नंबर पे, तो प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको 22 आईयूपीएसी नामनक्लेचर सिखाया है, समझाया, लिख के दिखाया है, जहाँ तक संभव हो उसकी ट्रिक बताया है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर उसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए साथियों। मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ पर आपको दिख जाए CHO का मतलब क्या है? एल्डिहाइड है। COOH का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ओके, बीच में O दिख जाए इसका मतलब इथर है। बीच में O दिख जाए साथियों, CO दिख जाए बीच में, तो इसका मतलब क्या है? CO का मतलब कीटोन है साथियों। उसके बाद साथियों अगर आपको दिख जाए डबल बॉन्ड, ये क्या है? ईन लगेगा, एल्कीन है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन है। सिंगल का बॉन्ड का मतलब एल्केन है। अगर आपको साथियों हाइड्रोजन ग्रुप बोले तो आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों में से अगर कोई दिख जाता है तो आपका क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप है। आप कहेंगे 3 ही क्यों बताता है? हाइड्रोजन ग्रुप में तो और भी होते हैं, और जानने से क्या फ़ायदा? जब हमारे एग्जाम में यही 3 से सवाल ही आएगा तो हमको जान के ज़्यादा क्या फ़ायदा? हमको केवल वही पढ़ना है लास्ट टाइम जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको 22 नाम बताया है, आप अच्छी तरीके से उसको सूत्र भी याद करेंगे, उसके नाम को भी याद करेंगे। इन सूत्रों को एक बार लिख करके कॉपी में नाम के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैंने जो आपको पढ़ाया है उसके साथ मैच करेंगे। देखते हैं आपका सही निकलता है कि नहीं निकलता। और मेरे साथियों 99% तो छोड़ दीजिए, 100% की भी गारंटी है लेता हूँ कि आपका इसी में इसमें से आएगा। लेकिन साथियों तरीका बदल सकता है। तरीका बदल सकता है का मतलब क्या है कि मैंने बताया ना कि एक ही नाम को कितने नाम से वो लिख सकता है। अब ये सवाल कहाँ कहाँ पूछा सकता है? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सूत्र दे देगा, नाम पूछेगा, या नाम दे करके सूत्र पूछ लेगा, या तो साथियों 4 नंबर के प्रश्न आपके लिखित वाले परीक्षा में आ जाते हैं और वर्णनात्मक प्रश्न में आ जाते हैं। 4 नाम दे दिया जाता है और आपसे आईयूपीएसी नामनक्लेचर पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। और साथियों इसी के साथ एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि हो सकेगा कि आपकी तैयारी बेटर हो पाएगी और बेहतर तरीके से समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।